हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई विश आप सब बहुत 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 ही अच्छे हों, खुश हों, मस्त हों, स्वस्थ हों और अपना अच्छे से ख्याल भी रख रहे हों और केवीएस प्रिपरेशन भी आपकी अच्छे से चल रही हो। सबसे पहली बात, आज मैं आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। जो भी मुझे देख रहा है, सुन रहा है, सबको हैप्पी महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का ये पर्व जो है आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, आपकी सारी विशेष पूरी कर दे, ऐसी मेरी इच्छा है, मेरी विश है भगवान जी से और भोलेनाथ जी से मेरी प्रार्थना है कि आप सभी की वो कामनाएं पूरी करें। और वैसे तो अगर मैं सच कहूँ तो मैं व्रत नहीं हूँ। वैसे मैं रहती थी व्रत शिवरात्रि का, बट क्या है ना, हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि शादी के बाद फिर फीमेल्स जो हैं वो व्रत नहीं रहती हैं, ऐसी मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया था। तो फिर मैं नहीं रही, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैंने मन से प्रार्थना की है। और मैंने, देखिए, व्रत दो तरीके से होते हैं। एक आप पूरी प्रोसेस जो है अच्छे से फॉलो करते हैं, मतलब व्रत रह के पूरा मतलब कंप्लीट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उनका जो भी रहता है वो सब मतलब करते हैं काम पूरे, है ना। व्रत रहकर उनकी पूजा वगैरह करते हैं, ये है मतलब। और दूसरी चीज़ होती है एक जो उपासना होती है वो है इंटरनली। तो मैंने, क्या है ना, मेरी मदर इन लॉ ने जब बताया कि शादी के बाद व्रत नहीं रहा जाता है, तो मैंने मान लिया। तो मैंने, कोई बात नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर मैं ऐसे व्रत नहीं रह सकती हूँ तो मैं अंदर से तो अपनी प्रार्थना कर ही सकती हूँ। और मेरे हस्बैंड व्रत हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं, तो देखिए मेरी दुल्हन मैया कितनी प्यारी लगने लगी हैं। इसकी मैंने बालियाँ जो थी वो कटिंग कर दी थी, तो बहुत ही प्यारी लग रही हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीन ग्रीन हो गई हैं अब। और सच कहूँ तो बस इस पौधे को देखकर मेरे अंदर बहुत अच्छी ऊर्जा आती है। और एक चीज़ और जो मैं आप सबके साथ शेयर करने की बड़ी इच्छा है मेरी, तो वो आज तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, जब भी मौका मिलेगा मैं उसको शेयर करूँगी। वो ये कि हमारे यहाँ हमारे गांव में हमारा एक पुश्तैनी भोलेनाथ जी का मंदिर है। तो वहाँ मतलब हम लोग भोलेनाथ जी को अपने फैमिली का सबसे बड़ा सदस्य मानते हैं। सबसे पहले हर बात में उनको सबसे पहले पूजते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। कोई काम करने से पहले उनके यहाँ मतलब भोलेनाथ जी के सामने जाते हैं, अपनी इच्छा रखते हैं, फिर मन में जो पहले सबसे पहला डिसीजन आता है उसी को एक्सेप्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम चलता है। ये हमारी फैमिली में मतलब हर किसी का ऐसा मानना है और सब लोग इसको फॉलो करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं डेली सुबह शाम जाती हूँ मंदिर, सुबह एक लोटा जल चढ़ाती हूँ और विशेष पूजा कुछ नहीं होती है मेरी, बस एक लोटा जल चढ़ाती हूँ एज़ यूजुअल। आज भी मैंने वही किया था। और शाम को मैं अगर घी होता है तो फिर घी की बत्ती जला देती हूँ, और अगर घी नहीं होता है तो फिर अगरबत्ती या धूप बत्ती से पूजा कर लेती हूँ। और बस इतना सा ही रहता है मेरा। और बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत ही पॉजिटिव फील होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो कभी मौका मिलेगा तो दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैं घर पे ही शूट करती हूँ, बाहर किसी को पता नहीं है कि मैं क्या करती रहती हूँ अंदर। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करने लगते हैं। गांव एरिया है, आप लोग समझ सकते हैं कि सब लोग इस चीज़ से फेमिलियर नहीं हैं, तो चीज़ें नहीं जानते हैं। अगर उनके सामने इस तरह से आओ तो फिर क्रॉस क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी चीज़ें पूछने लगते हैं लोग। तो फिर मुझे लगता है अभी मुझे चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, तो बस इसलिए मैं अभी सबके सामने नहीं बताती हूँ। सबको पता नहीं है कि मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ यूट्यूब पर। तो बस आज का ये छोटा सा था कि सभी को विश करना था, मैं विश नहीं कर पा रही थी और सुबह से बैक टू बैक काम थे। तो कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको, जिनका भी एग्ज़ाम 21 को है और बहुत ज़्यादा पैनिक आप हो रहे हैं, तो बिल्कुल मत होइए, कोई टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि अगर हम कोई भी काम बिना डरे करते हैं तो हमारा वो काम बहुत अच्छा होता है, सक्सेस होता है। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और हमारे बड़े लोग भी ऐसा मानते हैं कि जब हम किसी काम को बिना डरे करते हैं तो उसमें हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं। और अगर हम वही काम डर कर, टेंशन लेकर, थोड़ा सा पैनिक होकर करते हैं तो हमारा जो परफॉर्मेंस होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। परफॉर्मेंस इधर से इधर हो जाता है। तो चीज़ें आप समझिए, 2 दिन में आप कुछ भी आपका बिगड़ नहीं जाएगा, कुछ भी बन नहीं जाएगा। टेंशन लेने से कुछ भी मतलब हासिल नहीं हो जाएगा आपको।
तो जितना पढ़ा है उतना ठीक है। और सेकंड चीज़, आप एक चीज़ माइंड में रखिए अपने, अब 2 दिन में अगर आपको सोचना है तो केवल एक ही चीज़ आप सोच सकते हैं, वो ये कि सिलेक्शन होगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो DSSB की वैकेंसी अभी आने वाली है, सुपर टेट की भी आने वाली है, तो आप उस पे फोकस कर लीजिएगा। तो आपका ये जो जितनी दिन आपने मेहनत की है वो आपकी मेहनत वहाँ काम आ जाएगी। टेंशन की क्या बात है, अच्छे से एग्ज़ाम देने जाइएगा, खुश होके और कूल माइंड से अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। और अगर एक चीज़ और मैं मानती हूँ पर्सनली, वो ये कि अगर कोई चीज़ हमारे हिस्से में होती है, मान लीजिए ये सिलेक्शन KVS की जॉब अगर हमारे हिस्से में होगी तो वो हमें ऑटोमेटिकली मिलेगी, हमारा परफॉर्मेंस अपने आप अच्छा होगा। ये ऊपर वाला कैसे बनाता है विधान ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, अगर हमारे हिस्से में होगी ये जॉब तो हमें मिलेगी, मेहनत हमें अपनी करते रहना है, मेहनत से पीछा बिल्कुल नहीं छुड़ाना है, बाकी का सब ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए कि हमारे हिस्से में होगा तो हमें मिलेगा, मेहनत तो हमने की है। और बिना मेहनत के देखिए कुछ नहीं मिलता है। अगर आप सोचें कि हमारे हिस्से में होगा हमें मिल जाएगा, अगर मैं ये कह रही हूँ, तो आप अगर ये सोचने लग जाएं कि मेहनत ही ना करें, हिस्से में होगा तो मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज़ के लिए जैसे मान लीजिए खाना भी भूख मिटाने के लिए अपने हाथों को थोड़ा कष्ट देना पड़ता है ना, तो वैसे ही किसी भी चीज़ को पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। तो मेहनत एक केवल हमारे हाथ में होती है। अब राइट ट्रैक, रॉन्ग ट्रैक, हम कितनी राइट डायरेक्शन में मेहनत कर पा रहे हैं, कितनी रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये चीज़ डिपेंड करती है कि अगर हमें कोई चीज़ मिलनी होती है तो अपने आप डायरेक्शन राइट हो जाती है, कहीं ना कहीं से हमें कई सोर्स ऐसे मिल जाते हैं, कोई ना कोई ऐसा गाइडेंस ऐसा मिल जाता है कि चीज़ें अपने आप बहुत अच्छी होती चली जाती हैं। और अगर चीज़ें हमारे हिस्से में नहीं होती हैं तो एक अच्छा खासा इंटेलिजेंट पर्सन भी लास्ट टाइम में आकर बहुत कुछ उसके साथ गलत हो जाता है, और उसका जो भी उसकी पावर है, जो भी उसकी इंटेलिजेंसी है, वो सब बेकार हो जाती है। तो ये चीज़ आप मानकर चलिए, अगर आपके हिस्से में ये जॉब होगी तो आपको डेफिनेटली मिलेगी, आप परफॉर्मेंस अच्छा कर जाएंगे अपने आप ही। केवल आप पढ़ते रहिए, कोशिश करते रहिए। 2 दिन बचे हैं, आपको जितना टाइम मिलता है आप अपने वीक पॉइंट्स पर थोड़ा थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, बिना टेंशन के चिल हो जाइए। और बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि 20 डेट को आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना है, जितना आप पढ़ते हैं उससे कम ही पढ़िएगा, भर भर के पूरी रात जगकर मत पढ़ने लग जाइएगा। ये मेरी आपको सजेशन है, आप इसको फॉलो करेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। आप बाद में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि यस मैंने सही कहा था या नहीं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप एग्ज़ाम क्रैक कर जाते हैं तो ये सोच लीजिएगा कि जॉब जिनकी हो रही है उनकी साइड में हो गए, है ना। और अगर जॉब नहीं मिलती है, एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है, तो हम DSSB की साइड हो जाएंगे, उनकी तरफ से तैयारी करने लग जाएंगे, है ना, उनके साथ मिलकर तैयारी करने लग जाएंगे। तो इसमें टेंशन वाली क्या बात है। और वैसे जो चल रहा है वो और चल जाएगा, कुछ दिन क्या फ़र्क पड़ जाएगा। थोड़ा संघर्ष है अभी, थोड़े दिन और वही संघर्ष कर लेंगे, है ना। और अगर ईश्वर को मंजूर हुआ, भोलेनाथ को मंजूर हुआ, तो वो आपको दे देंगे जॉब, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है ना। तो बस इतना चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। वैसे मैं अपने नोट्स, अपने रिविजन्स आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, फिर भी आपको कोई चीज़ पूछनी है, कोई नीड है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो फिर से एक बार आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि की आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। ईश्वर आपका भला करे, आपको सही डायरेक्शन दे, सही मार्गदर्शन दे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड डोंट बी पैनिक।